सबसे पहले बात होगी मौसम की। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिशें हो रही हैं, यालाबारी भी हो रही है। आंधी और तूफान से जुड़वा शहरों में अंधेरा छा गया। इस्लामाबाद की बात की जाए तो सयाह बादलों का राज है, सियाह बादलों का। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहमी मुनक़ता हो चुकी है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, आज न्यूज़ की नुमाइंदा इमराना कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमराना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में शदीद तूफान और जालाबारी के बाद, झक्कड़ चलने के बाद मतलब खासा साफ हो गया है। ताहम वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त गर्मी का ना सिर्फ जोर टूट गया है बल्कि बहुत अच्छा मौसम हो गया है और इस मौसम को लोग खूब इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। बलाई इलाकों और इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी का भी मौसम जो है वो अगले 2 से 3 घंटे तक इसी तरह से रहेगा। ताहम इस्लामाबाद का मौसम खासा खुशगवार नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ अच्छी खासी काली घटाएं चल रही थी, दिन में अंधेरे का मंजर नजर आ रहा था, जबकि इस वक्त जो है मतलब खासा साफ हो गया है और मौसम खुशगवार हो गया है। सवात के इलाके मैंगोरा और गुर्दनवाह में शदीद बारिश यालाबारी का सिलसिला जारी है। तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नदी नालों में तुगयानी, बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो चुका है। गाड़ियां भी फंस गई हैं। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा आज न्यूज़ अनवर अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, स्वात के जो मैदानी इलाके हैं, मिंगौरा शहर, इसी तरह तहसील बरीकोट, कबल, ख्वाजाखेला में तेज़ आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। मिंगौरा के आसपास जितने भी नदी नाले हैं उसमें तुगयानी आई थी। तुगयानी की वजह से पानी जो है वो घरों और दुकानों में दाखिल हो गई है, जिसकी वजह से दुकानों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा तहसील बरीकोट, मटा, ख्वाजाखेला और चारबाग में जालाबारी हुई है। जालाबारी की वजह से कड़ी फसलें जो है उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। मिंगौरा नदी के करीब तेज पानी के बहाव में एक गाड़ी बह गई है, जिसमें अभी तक जानी नुकसान की इत्ला नहीं मिली। आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ्फराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। झेलम वैली, लीपा और वादी नीलम में भी वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। वादी नीलम में बाड़िया नाले में तुगयानी के बायस शाहराह नीलम पर ट्रैफिक जाम हो चुका है। तफसीलात जान लेते हैं। इम्तियाज़ अमान हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, ट्रैफिक जाम है? जी, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद समेत ज़िला झेलम वैली, लीपा और बिलखसूस वादी नीलम में तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। इस वक्त भी मुज़फ्फराबाद में जो है वो बारिश हो रही है। मौसम बहुत खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं। वादी नीलम में बाड़िया के मकाम पर फ्लश फ्लड की वजह से शाहराह नीलम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है और महकमा शहरात आज़ाद कश्मीर जो है वो उसके एहलकार और मिशनरी जो है वो रोड की बहाली के लिए इक़दाम कर रही है। मुज़फ्फराबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाके जो है वो उनमें गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार है। जी, यहाँ आपको बताएंगे कि मलका कोहिसार में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। बिजली का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुका है। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात साद अब्बासी जानते हैं। जी साद, बताइएगा ये अब्र रहमत क्यों बन जाती है? जी बिल्कुल निशा, मलका कोहिसार मरी में मूसलाधार बारिश, गरज चमक और तेज आंधी ने मौसम को इंतहाई सर्द और खनक बना दिया है। मुसलसल बारिश के नतीजे में दर्जा हरारत में नुमाया कमी भी वाक़ई हुई है और फिज़ा में खनकी महसूस की जा रही है। तेज बारिश की वजह से मरी के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर नदी नालों में शदीद तुगयानी भी आ गई है और मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो ज़ेर आब भी हैं। वीकेंड पर शव की खासी तादाद यहाँ मलका कोहिसार मरी में पहुंची हुई है, लेकिन तेज़ बारिश के वजह से क्या अपने होटलों के कमरों तक महसूर होकर रह गए हैं। जबकि जो सियाह यहाँ मलका कोहिसार मरी में आए हैं वो इस खूबसूरत मौसम से एंजॉय भी कर रहे हैं। जबकि अगर महकमा मौसमियात की यहाँ पर अगर बात करूँ तो ठीक है, साद अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएंगे अटक में तूफान और आंधी से बिलबोर्ड्स उखड़ गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, तूफान और आंधी से बिलबोर्ड्स उखड़ चुके हैं। अटक के कई इलाकों में दरख्त भी गिर गए हैं। आपको बताते चलें कि अटक में तूफान और आंधी से बिलबोर्ड्स उखड़ गए हैं। अटक के कई इलाकों में दरख्त भी गिर चुके हैं।
पेशावर में तूफानी हवाओं के बायस ट्रैफिक जाम और बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ लाइबा हुसन से। लाइबा बताएगा पेशावर में क्या सूरत देख रही हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कहीं बारिश और जालाबारी तो कहीं अजला में जो है तूफ़ानी हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि बारिश और जालाबारी समेत तूफ़ानी हवाओं का ये सिलसिला जो है कल तक जारी रहने का इम्कान है। पेशावर के मौसम की अगर मैं इस वक्त बात करूँ तो पेशावर में शदीद तूफ़ान और शदीद हवाएँ जो हैं चल रही हैं, जिससे बिजली का जो निज़ाम है वो भी मुअत्तल हो गया है। दूसरी तरफ जो कई अरसे से मुसलसल गर्मी थी और शहरी जो है गर्मी से तंग आ गए थे, तो वहीं पर कई शहरियों के लिए ये हवाएं जो है वो गर्मी के तोड़ का वो सबब बनी है और लोग जो है काफ़ी खुश हैं कि मौसम जो है फ़िलहाल अभी गर्म जो है नहीं है और हवाएं जो है वो शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि पेशावर में भी बारिश का इम्कान है। इसी तरह जो मर्दान है वहाँ पर भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह के वक्त पेशावर में काफ़ी धूप थी और जो दर्जे हरारत थी वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड थी, लेकिन अब जो है हवाओं के बायस दर्जे हरारत में कमी आई है और इंशाअल्लाह इम्कान है कि पेशावर में भी आज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाए।